सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार व्यवहार करते हुए प्रभु की गवाही बनकर एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 13 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से 3 अलग अलग बातों पर ध्यान रखने के लिए और उसके अनुरूप जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। सबसे पहली बात है आज के दिन में जो प्रभु हम सबों से चाहता है कि हम सभी ध्यान रखें, वो ये है, क्या मैं दूसरों के लिए पाप का कारण बन जाता हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए पाप का कारण बन जाता हूँ? और इस बात पर जब हम विचार करने लगेंगे, मनन चिंतन करने लगेंगे, कहीं बातों पर, कहीं प्रकार के हमारे व्यवहार पर, हमारे पहनावे पर, हमारे उठने बैठने पर हमें ध्यान देना होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है इस ओर ध्यान देने के लिए। क्या मैं दूसरों के लिए पाप का कारण बन जाता हूँ? कहीं बार हो सकता है हमारी शब्दावली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, जो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, हो सकता है वो बहुत सारी नकारात्मक होगी, और वो ऐसी नकारात्मक होगी दूसरों को इससे, दूसरों के जीवन में इस प्रकार की शब्दावली से गलत प्रभाव उनके जीवन में डालता होगा, और वो सोचते होंगे इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चों के सामने बड़े लोग अगर गलत शब्दावली इस्तेमाल करेंगे, नकारात्मक शब्दावली इस्तेमाल करेंगे, निश्चित रूप से छोटे लोग बड़े लोगों से सीखते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मैं भी उनके लिए पाप का कारण बन जाता हूँ। कहीं बार हमारा पहनावा अगर शालीनता के साथ नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए एक प्रकार से पाप का कारण बन जाता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारी बातचीत पर, हमारे उठने बैठने पर अगर ध्यान दें, कहीं बातें हमें दिखाई देंगी जहां हमें सुधार लाना होगा, जहां हमें ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अन्यथा हम अपने जीवन के तमाम उन पहलुओं के माध्यम से दूसरों के लिए या तो गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या गलत तरीके से प्रेरणा उनको देते हैं, और इस प्रकार से पाप का कारण बन सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सभी आज के दिन में इस बात पर गंभीरता से विचार करें और किसी प्रकार से दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने, बल्कि पाप से बचने के लिए एक उदाहरण अपने जीवन के द्वारा हम प्रस्तुत करें। अगर दूसरी बात प्रभु बताता है, अगर कोई पाप का कारण बन जाता है उसके लिए कठोर सजा प्रभु सुनाता। आज के सुसमाचार हम सुनते हैं, उसके लिए अच्छा यही है कि उसको गले पर चक्की का पाट बांध के उसको समुद्र में फेंक दिया जाए। यानी कि किसी को भी अगर पाप का कारण जो बनता है, धिक्कार उस मनुष्य को, प्रभु ने ये कहा। यानी कि प्रभु इस बात को लेके बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, इस बात को हम समझें। दूसरी बात आज के दिन में हम सबों के सामने रखी गई है, अपने भाई से तुम्हारा रिश्ता कैसा है, भाई से, बहन से तुम्हारा रिश्ता संबंध कैसे हैं। कहीं बार हमारा रिश्ता संबंध हमारे अपने खास लोगों से उतना ठीक नहीं है, पड़ोसी से बातचीत नहीं है, भाई भाई से बातचीत नहीं है, और कहीं लोगों से हमारा रिश्ता कटा हुआ है, और हम लोग धार्मिकता ऐसा दिखाते हैं कि हमारा रिश्ता प्रभु से है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है अगर हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, प्रभु के साथ भी कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। इस ओर भी ध्यान देने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है। तीसरी बात है, आज के दिन में प्रभु हम सबों के लिए निमंत्रण देता है, हमारा विश्वास राई के दाने के समान ठोस हो, मजबूत हो, दृढ़ हो, अटल हो। इस प्रकार का विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। एक दृढ़ता का विश्वास, पक्का विश्वास, ऐसे विश्वास के साथ जीवन बिताने के लिए
प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए आज की सुसमाचार पर हम ध्यान दें। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। यानी कि प्रभु कितना गंभीर है इस बात को लेकर। इसलिए हम मनन चिंतन करें आज के दिन में। इसलिए सावधान रहो, प्रभु कहता है सावधान रहो। क्या यानी कि तुम्हारे जीवन के द्वारा किसी के जीवन में गलत प्रभाव ना जाए, गलत प्रेरणा ना जाए, गलत बात दूसरे ना सीखें, बल्कि अच्छी बातें, अच्छी प्रेरणा हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को मिले। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो। प्रभु का वचन कहता है उसको डांटो, फटकारो उसको, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई हमारा भाई बहन गलत काम करते हैं उसको डांटो, फटकारो, ये हमारा अधिकार प्रभु ने दिया है। यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे माफ कर दो। एक अनोखी शिक्षा प्रभु यीशु, यदि वह पश्चाताप करता है उसको माफ कर दो। और कितनी बार? यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता हो और 7 बार आकर कहता है मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। यानी कि कितने भी बार गलती करे उतने बार माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ी देते जाओ। प्रभु ये हमें सिखाता है। यह प्रभु की अनोखी शिक्षा है, क्रिस्तीय शिक्षा है, और इसको पालन करना हम सबों के लिए अति आवश्यक है। आगे प्रभु का वचन कहता है हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रेरितों ने प्रभु से कहा प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रभु कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। समुद्र में कोई पेड़ लग नहीं सकता मानवीय सोच विचार के अनुसार, लेकिन प्रभु क्या कहना चाहता है? विश्वास जहाँ है, जो असंभव है वो संभव होगा। जिसके जीवन में प्रभु यीशु पर दृढ़ अटल विश्वास है, उसके लिए जो कुछ भी असंभव मानवीय सोच विचार के द्वारा असंभव लगता हो वो भी संभव हो पाएगा। ऐसा विश्वास के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, ऐसा विश्वास होना चाहिए, प्रभु हमें कहते हैं। तो आज के दिन के इन तीनों बातों पर, तीनों बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करने वाले हम सभी बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने हम सबों से बातें की अपने वचनों के द्वारा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें प्रेरित किया है आपके नज़दीक आने के लिए, और आपके उस विश्वास में मजबूत होने के लिए आपने बुलाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।